हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपका सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलजील में। आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि क्या किसी ने लगाई है आपके रिलेशनशिप को नज़र। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे एक रीडिंग, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा चैनल पे, जिसका लिंक जो है नीचे दिया गया है। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपना पाइल चूज करिए। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। जिस पाइल से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हो आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। पहला स्टोन हमारे पास है मून स्टोन, सर्फेनाइट और पायराइट। जिस क्रिस्टल से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हो इन तीनों में से आप वो भी चूज कर सकते हैं। और मैं अब मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, ये मूनलाइट क्रिस्टल, देखिए क्या आपकी लाइफ में कोई नज़र लगा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके घर में एक पूजा रूम है, या तो मुझे लग रहा है वो पूजा रूम में कुछ जैसे कहते हैं ना कि कोई ऐसा आपने वो रखा है, कोई मूर्ति टूटी हुई रखी हुई है, या तो आपने उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो या तो उसको क्लियर करो, क्लेंस करो अपने घर के पूजा घर को। पूजा घर में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। उसके अलावा जो मुझे दूसरी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर आपके घर में पूजा घर नहीं है तो एक ज़रूरत लग रही है उसको बनाने की। ठीक है, ये कार्ड उसका इंडिकेशन दे रहा है आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कोई नज़र लगा रहा है या नहीं, इसके बारे में देखते हैं। पहले हमारे पास 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि पहली बात, मुझे यहाँ पे कोई नज़र वाली बात नज़र नहीं आ रही तो मुझे लग रहा है कि कोई नज़र नहीं लगा रहा है आपके रिलेशनशिप को। आपके रिलेशनशिप में एक थोड़ा कम्युनिकेशन गैप वाली चीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम अभी आ भी रही है वो जो है वो किसी कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात ना करने के कारण हो सकती है। उसके अलावा मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक कोई पास्ट लवर आपकी लाइफ में आ रहा है जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। कोई और पार्टनर है जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है आपको। ठीक है, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम मुझे होती हुई नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में, या आगे आती हुई नज़र आ रही है, या ऑलरेडी उनकी वजह से एक प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अगर ये कोई पास्ट लवर नहीं है तो कोई आपका दोस्त है जो आपको आपके पास्ट के बारे में याद दिला रहे हैं कि आपके पास्ट पार्टनर कैसे थे। बट कुछ आपके पास्ट पार्टनर के बारे में है जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, या हो भी चल भी रही होगी। ठीक है, बट ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो लव की बात कर रहा है। तो रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होगा, पहले से ज़्यादा बढ़िया होगा, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हील होती हुई भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, हीलिंग एनर्जी है यहाँ पे। उसके अलावा 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये रिलेशनशिप जो है आपका काफ़ी अच्छा चल सकता है आगे जाके, अगर आप ये थर्ड पर्सन को अपने दिमाग से निकाल पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है तो एक तीसरा पर्सन है एक रिलेशनशिप में जो आपके रिलेशनशिप को अभी तक पूरा करता आ रहा है। बट आपको उस तीसरे पर्सन को, मुझे लगता है, अपने रिलेशनशिप में से निकालना है या उनसे थोड़ी दूरी बनानी है ताकि वो आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर पाए आगे जाके फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो तीसरा पर्सन अभी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर भी रहा होगा आपके रिलेशनशिप में। देखते हैं और क्या कार्ड है। स्टक एनर्जी, देखिए आप किसी पास्ट पार्टनर पे स्टक हैं। ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एक स्टक एनर्जी है जो आपके आसपास है, राइट। या आप या आपके पार्टनर भी ऐसे हो सकते हो जो किसी और पास्ट पार्टनर पे स्टक है।
ठीक है। तो इसलिए उनसे आपको कंपेयर कर रहे हैं या आप उनसे अपने पार्टनर को कंपेयर कर रहे हो किसी और से, जिसकी वजह से ये तीसरे पर्सन की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। जो तीसरा पर्सन हो सकता है एक पास्ट पार्टनर के रूप में था, ठीक है। वो आपकी बातों में भी वो वर्ड्स आ रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी आगे बढ़ती हुई नहीं नजर आ रही है, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप की गाड़ी में दिक्कतें आ रही हैं। करेज का कार्ड जो यहाँ पे आया था वो ये बोल रहा है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। आपको अपने आप को पहले तो ये कहना पड़ेगा कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ या सकती हूँ, क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में सब सॉल्वेबल है। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं सॉल्व किया जा सकता, ठीक है। तो ऐसी कोई मेजर इशू नहीं नजर आ रहा है। मन मुटाव हर रिलेशनशिप का एक मुझे लगता है एक अंदरूनी भाग होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में अभी ये हो रहा है तो इसका मतलब आगे जाके खराब ही होगी चीजें, आगे जाके अच्छी भी हो सकती हैं चीजें, और उसके काफी हद तक मुझे यहाँ पे चांस नजर भी आ रहे हैं। स्पेशली जब करेज का कार्ड आ रहा है तो आपको उस करेज के साथ आगे बढ़ना है, आपको पीछे नहीं देखना है, बस आगे पे फोकस करो। पुराना जो आपके रिलेशनशिप जैसे रह गए हैं या जैसे चला है पहले आपके पुराने पार्टनर के साथ, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस पार्टनर के साथ भी वैसा ही रिलेशनशिप आपका खराब होगा आगे जाके, ठीक है। बट आपको वो पुराने थॉट्स जो हैं वो बाहर निकालने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप में से, ताकि आप आगे बढ़ सको। और ये जो तीसरा पर्सन ये आपके मन में है या तो ये तीसरा पर्सन जो चल रहा है या ये आपका दोस्त है कोई जो हो सकता है आपको इतना सही गाइड नहीं कर रहा है, ओके। तो उनसे थोड़ी दूरी बनाने की भी जरूरत यहाँ पे नजर आ रही है, ओके। यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। तो मुझे लग रहा है कि ये कार्ड जो है ना स्पेशली यहाँ पे बोल रहा है, देखिए आप आगे निकल गए हैं और पीछे देख रहे हैं, यही सेम चीज, आगे निकल गए हैं और पीछे देख रहे हैं। पीछे मत देखिए, आगे फोकस करिए, ठीक है। पुरानी बातों पे फोकस करके भी रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। एक रीजन ये भी है, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एनर्जी जो है वो उस हिसाब से चेंज होगी और आपके रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट होगी। आगे फोकस, बार बार आगे पे फोकस आ रहा है। आप हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसपे आप काफी स्टक है अभी, ओके। तो ये कोई पार्टनर है या कोई ऐसी बात हुई हो सकती है आपके रिलेशनशिप में जो अभी तक आपको अच्छी नहीं लग रही है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है अगर आपको इस रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आनी है तो। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। ये कार्ड जो है ना ये सब स्पेशली पता है क्या बोल रहा है कि आपके जो पैटर्न है रिलेशनशिप को लेके, हो सकता है आपके पेरेंट्स जैसे हैं या आपके रिलेटिव्स जैसे हैं, कोई आपके कजिन्स होंगे, उनको देखा है आपने ऐसे पैटर्न फॉलो करते हुए। वो एक पैटर्न जो है वो आपको चेंज करना है। हो सकता है आपकी सिस्टर या ब्रदर का ऐसा पैटर्न रहा हो सकता है आपके पेरेंट्स का ऐसा पैटर्न रहा हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का ऐसा पैटर्न रहा हो, कोई भी रिलेटिव का ऐसा पैटर्न रहा हो जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप पैटर्न वही सेम है। आप आगे पे फोकस नहीं कर रहे हैं, पीछे पे आपका बहुत फोकस है, उसकी वजह से आपकी ये जो सोच का नजरिया है ना वो नहीं बदल रहा है, जिसकी वजह से सारी नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में आ रही है, ठीक है। तो अपना सोच का नजरिया बदलने की जरूरत है, आगे पे फोकस करिए। दो लोगों में अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो मुझे लग रहा है क्लैरिटी की जरूरत यहाँ पे आपको जरूर लग रही है। अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप वर्क नहीं किया था तो उसका कुछ एक रीजन था कि वो वर्क नहीं किया था। अगर आपका फ्रेंड आपको कुछ कह रहा है आपके पास्ट के बारे में जहां से आप उसको कंपैरिजन में लेके आ रहे हो तो वो आपके लिए सही नहीं है इस वक्त, ठीक है। तो पास्ट को एनालाइज मत करिए, जो आगे हो रहा है, जो आगे चल रहा है उस पर फोकस करेंगे तो बढ़िया होगा, ठीक है। बट ये स्टक एनर्जी का कार्ड यहाँ पे और ये जो कार्ड है यहाँ पे दोनों एक ही बात बोल रहे हैं कि आप एक पैटर्न में फंसे हुए हैं जो गलत तरीके का पैटर्न है। एक ऐसे सर्कल में फंस गए हैं जो बार बार घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। वहां से बाहर निकलना पड़ेगा, उस पैटर्न से बाहर निकलना पड़ेगा, उस गलत फहमियों से बाहर निकलना पड़ेगा, उन बातों से बाहर निकलना पड़ेगा। हर बार लड़ाई करने पे वही बातें याद आ रही हैं, वही बातें बोल रहे हैं, वो चीजें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं अभी आपके रिलेशनशिप में। और एक कार्ड, काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सबटल realm। तो मुझे लग रहा है आपकी मदद करने के लिए कई लोग आपके आसपास है,
ओके, आपको बस आंखें खोल के देखने की ज़रूरत है। आपकी मदद करने के लिए काफ़ी लोग हैं वहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी की मदद चाहिए तो हाँ, ज़रूर लीजिए। बट इसका मतलब ये भी है यहाँ पे कि आपकी एंजल्स भी आपके आसपास है और वो आपको सही डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आप अभी तक कंफ्यूज्ड हो तो आपको वो सही रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरफ जाना है आपको रिलेशनशिप में, या किसके साथ। अगर आप 2 लोगों में कंफ्यूज्ड हो तो किसके साथ आपको आगे रिलेशनशिप में जाना चाहिए, उसके बारे में भी क्लैरिटी दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेट हो गया है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो गया है जहाँ पे क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है, तो गाइडेंस फॉलो करिए। एंजेलिक गाइडेंस आपके साथ है और एंजल्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आप आंखें खोल के देखने की कोशिश करिए। ओके, एक और कार्ड। ऑनर थायसेल्फ, इसका मतलब ये है कि पहले तो अपना ऑनर, मतलब अपना रिस्पेक्ट बनाए रखना एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है एक रिलेशनशिप में तो वो रिलेशनशिप सही नहीं है। और अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में अभी हैं तो मेरी सलाह आपके लिए यही रहेगी कि उस रिलेशनशिप में आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब ये भी है कि जो रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होती है ना, वो हमेशा 2 साइडेड होती है। तो अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट जरूर देंगे, ठीक है। बट आपको वही समझने की जरूरत है कि कहीं पे कभी कभी रिलेशनशिप में इतना स्टक नहीं होना है कि अपनी रिस्पेक्ट, अपने लिए स्टैंड, ये सब चीजें ना कर पाओ आप, ठीक है। ये आपके लिए आज का मैसेज था। एक और मैसेज निकाल लेते हैं, मुझे लग रहा है 2 मैसेज निकालते हैं आपके लिए। यू ग्लो वी बीम, थैंक्स। इसका मतलब ये है कि जो रास्ता आप अपने लिए चुनने वाले हो, ठीक है, उस रास्ते पे ही आपको क्या कहते हैं, आपके एंजल्स फॉलो करने वाले हैं। आपकी यूनिवर्स जो है वो आपको उसी रास्ते पे लेके जाएगी जो आप काफ़ी वक्त से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप इन दोनों में कंफ्यूज हैं, तो यूनिवर्स आपको उसी पार्टनर की तरफ लेके जाने लगेगी जो आपके लिए बिल्कुल सही है। तो ठीक है, पाइल नंबर 1, यूनिवर्स की बात सुने, अपने कान खुले रखें और किसी पास्ट में आए हुए पर्सन की बात नहीं सुने, ठीक है, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होगा। तो पाई नंबर 1, आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है ये क्रिस्टल, सर्फनाइट का क्रिस्टल, हमारा है कार्ड यहाँ पे स्पेंड टाइम विद एनिमल्स। तो मुझे लग रहा है या तो आपको एनिमल्स बहुत पसंद है, या इसका मतलब ये हो सकता है कि एनिमल स्पिरिट्स आपके आसपास हैं और आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, आपको कुछ रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तो वो रास्ता देखने के लिए आंखें खोलनी अभी होंगी ज़रूरी। अगर आप रास्ता देखना चाहते हैं तो आंखें खोलिए और आपको सही रास्ता दिख जाएगा। और इसका मतलब ये भी है कि जो एनिमल्स हैं, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी एनिमल्स हैं तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने एनिमल की टेक केयर करिए, उसके आसपास रहिए, या आप कोई एनिमल अडॉप्ट करिए, क्योंकि आपके लिए आपकी लाइफ में इन जनरल मुझे एक एनिमल की ज़रूरत नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई डॉग या कैट, जिससे भी आपका पेट से आपका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है वो आपको एक पेट पेरेंट बन के बहुत खुशी मिलेगी। मुझे लगता है वो ही आपको अपनी ज़िंदगी में अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है चाहिए है, ठीक है। एक और देखते हैं कार्ड्स अब आपके कि क्या किसी की नजर लग रही है आपके रिलेशनशिप को। सिक्स ऑफ कप्स, डेथ, Nine of Wands.
सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई नज़र लगा रहा है, ये तो 120% लग रहा है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, हो सकता है आपसे बचपन से कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपके पार्टनर से बचपन से कनेक्टेड है, और वो आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड वही बता रहा है कि वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे ग्रो ना करे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स की वजह से प्रेशर हो सकता है, वो एक मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। बट कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ बचपन से कनेक्टेड है, वो चाह रहा है कि आपका रिलेशनशिप आगे ग्रो ना हो और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को रखने के लिए, और वो पर्सन आपके लिए आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है। इमोशनली वो आपके सामने अच्छा बन रहा है, फेस पे वो आपके साथ अच्छा बन रहे होंगे, बट वो एक्चुअल में आपको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके पार्टनर और आपके बीच में करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप आगे ग्रो ना करे और आप स्ट्रगल करें इस रिलेशनशिप को कीप रखने के लिए, ठीक है। ये एक उनकी सोच है, या वो ये चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल उस पर्सन के साथ अपनी बातचीत ही बंद कर दें। ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक ऐसा पर्सन है यहाँ पे जो आपके रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और कार्ड निकालते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। स्टक एनर्जी, वाओ। तो मुझे लग रहा है एक तो सबसे पहले कि आपकी एनर्जी या तो स्टक है, या वो ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर ही ना निकल पाओ। बट यहाँ पे एक रेनबो है, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ पॉजिटिव है आपके रिलेशनशिप में और उसी पे ध्यान देने की आपको जरूरत है, ठीक है। ये स्टक एनर्जी का कार्ड ये बता रहा है कि कोई आपका रास्ता रोक रहा है, ठीक है। ये एक रास्ता रोकने वाली एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि कोई आपका रास्ता रोक रहा है, कोई चाह रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप जो है वो आगे जाके और खराब हो, अच्छा नहीं खराब हो। और स्पेशली जब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझ के पानी डाल दिया है सड़क पे, खराब सड़क पे, और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसा रास्ता आपके लिए क्रिएट कर रहा है कोई, ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है कोई। इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है आप उनके साथ कोई ट्रिप भी प्लान करेंगे या कोई कहीं पे जाने का भी प्लान करेंगे, तो वो प्लान्स भी आगे जाके आपके खराब कर सकते हैं वो, ठीक है। योर हायर सेल्फ, बट आपको किस पे ट्रस्ट करना है? अपने हायर सेल्फ पे, अपने एंजल्स पे, पॉजिटिव चीजों पे ग्रैटिट्यूड रखना है उन चीजों का जो आपके रिलेशनशिप में है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी ढूंढने बैठेंगे अपने रिलेशनशिप में किसी के साथ, तो मुझे लग रहा है और नेगेटिव पे नेगेटिव बातें होती रहेंगी। तो मुझे लग रहा है आप हो सकते किसी से बात कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के बारे में और नेगेटिव बातें हो रही है, तो नेगेटिव बातों से बाहर निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता है वो नेगेटिविटी सिर्फ वो ही नहीं क्रिएट कर रहे, बट आप भी क्रिएट कर रहे हो साथ में उनके साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करके। तो मुझे लग रहा है हर किसी के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए आपको, बट आपके हायर सेल्फ जो है वो आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपका हार्ट चक्रा ओपन करने में मदद करेंगे, आपको सही रिलेशनशिप की तरफ गाइड करेंगे कि क्या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। क्या अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो आप देख भी पाएंगे कि वो कौन पर्सन है जिनके साथ जो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है उन पे अगर आप ध्यान लगाना चाहेंगे तो वो आप जरूर देख पाएंगे कि कौन है वो जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। तो बदलाव आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, एक तो ये चीज है। इसका मतलब ये भी है कि ये जो बदलाव है ना, स्पेशली जब डेथ आया था और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, तो ये जो चेंजेस है इनकी वजह से भी आप इन चेंजेस को रेजिस्ट कर रहे हो, ओके। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा बदलाव आया है, कोई एक नया स्टेप आया है जिसमें आप इतने खुश नहीं हो, ठीक है। और मुझे वो खुशी, आपकी अंदरूनी खुशी नहीं नजर आ रही है। बदलाव के साथ आप बहुत गुस्से में हो, ठीक है, कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है रिलेशनशिप में मेरे, ठीक है। वो एक बदलाव जो है वो एक एंगर क्रिएट कर रहा है। इमोशनली आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि काफी चीजें आप सप्रेस करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो इमोशनली। बट ये एक पर्सन है जो आपको इस बदलाव के पॉइंट पे
ला के खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। ये बदलाव हो सकता है किसी और बाहर के पर्सन की वजह से आया है, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से ये बदलाव आपकी जिंदगी में आया हुआ लग रहा है, ठीक है। डोंट डिम टू फिट इन, हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। तो एक तो मुझे लग रहा है कि पहले तो अपने आप को कहीं पे भी नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं करना है कि मुझे यहाँ पे इस जगह पे खड़े होना है और सबके साथ, तो मुझे ऐसा दिखना चाहिए, ये मुझे ये करना चाहिए, ये मुझे ऐसा करना चाहिए। मुझे लग रहा है आप अपने आप को शाइन नहीं करने देना चाहते हो, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप को समहाउ अपनी गलतियों से ही खराब कर रहे हो सकता है ये किसी का कोई और है जो आपको चाह रहा है कि आप वहां पे नजर ना हो उस रिलेशनशिप में, ठीक है। वो आपकी लाइट को खराब कर रहा है, जो आपके ऊपर एक ऐसा प्रभाव क्रिएट कर रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ठीक है। वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इनके लायक नहीं है, या ऐसी कुछ बातें आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको किसी और के लायक होने के लिए अपने आप को कम नहीं करना है, ये याद रखिएगा। ब्रेक द चेन, पैटर्न्स ब्रेक करने की बात कर रहा है ये। हो सकता है अभी तक आपने अपने आसपास लोगों को ऐसा ही करते हुए देखा है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, ठीक है। आपने ऐसा देखा है कि लोग अपने रिलेशनशिप में ये सब चीजें तो करते ही हैं ताकि उनका रिलेशनशिप चल जाए या आगे बढ़े। पर मुझे लगता है अभी भी आपके पास वक्त है, आप अपने आप को नीचे ना गिराइए ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। अपने आप को शाइन करने दीजिए, अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन का कार्ड भी है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है अपने हायर सेल्फ को रास्ता दिखाने दीजिए आपको, ठीक है। और ये जो एक पर्सन जो आपकी जिंदगी में रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं या कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि वो आपको चाहते हैं कि आप ऐसा फील करें कि आप स्टक हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और अगर अभी भी आप ऐसा फील कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप ऐसा फील करें, ठीक है। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है कि कोई और आपको आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि आपको ऐसा लगे कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता या सकती। तो ये चीज आपके दिमाग में वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, देखिए यहाँ पे एक रेनबो है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट वो क्रिएट कर रहे हैं आपके दिमाग में ये सब कुछ ताकि आपको लगे कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। देखिए और आपके लिए क्या मैसेज आया है। टाइम टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन, देखिए टाइम टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन कार्ड जो है ना यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक तो अब जो है ना आपका वक्त है अपने ऊपर भरोसा करने का और अपने आप को दिखाने का, ठीक है। कि आप क्या हैं, आप में क्या एनर्जी है, आपके पीछे आपके पार्टनर आपको क्यों पसंद करते हैं, अपने लिए स्टैंड लेने का, ठीक है। वो स्टैंड मुझे लगता है जब आप अपने लिए लेंगी तो आपके और आपके पार्टनर के बीच के काफी मनमुटाव भी खत्म होंगे उससे। गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट, देखिए अपने आप को, जैसा मैंने कहा, अपने आप को ऊपर रखिए और किसी को अपने आप के ऊपर इतना हक जताने ना दे कि उनकी बातों में आके आप अपनी जिंदगी को ही भूल जाए, ठीक है। अपने रास्ते को क्लियर देखिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, उसके ऊपर फोकस करिए। जो कोई और कह रहा है या करने की कोशिश कर रहा है उस पर फोकस मत करिए। मुझे लगता है आपको अपने और अपने पार्टनर के बीच के बारे में किसी और से बात नहीं करनी चाहिए अभी, क्योंकि हो सकता है जो ये बंदा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो आगे जाके भी आपके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। बट अगर आप अपनी बातें किसी और को नहीं बताएंगे तो शायद आप सही रास्ते पे ही रहेंगे और आपके रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे। पाइल नंबर 2, आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है ये क्रिस्टल, पायराइट का क्रिस्टल है ये, देखें ये कार्ड है आपके पास अलोन टाइम का। तो मुझे लग रहा है स्पेशली आपको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना दिमाग को थोड़ा रेस्ट देने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अलोन टाइम का मतलब ये भी है कि अकेले कहीं बाहर निकल जाइए और अपने आप पे फोकस करिए, ठीक है। अपने आप को क्या चाहिए, आपको क्या एक्टिविटी करनी है उस पर फोकस करिए। एक
लंच या डिनर अकेले खाइए। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ करने से ना क्या होगा, आपको अच्छा फील होगा, राइट। और यहाँ पे क्रिस्टल्स भी हैं, तो मुझे लग रहा है क्रिस्टल्स के साथ काम करना स्पेशली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो अभी जो मुझे आपके लिए क्रिस्टल नजर आ रहा है वो है रोज क्वार्ट्ज, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। एक कार्ड निकालते हैं यहाँ पे। क्या आपके रिलेशनशिप को लगा रहा है कोई नजर? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और 10 ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम में है 5 ऑफ सॉर्ड्स। इसको कहते हैं किसी का धोखा, ठीक है। तो कोई आपको देना चाह रहा है धोखा, कोई लगाना चाह रहा है आपकी रिलेशनशिप पे नजर। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको अभी तक ये नहीं पता था तो कोई आपको धोखा देने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन है आपकी लाइफ में ऑलरेडी। अगर नहीं है तो मुझे बताइएगा, बट मुझे लग रहा है कि वो एक पर्सन है आपकी लाइफ में, जो एक फीमेल की चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, जो आपकी दूर से देख रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आपकी लाइफ में इतनी इन्वॉल्व है, बट वो दूर से देख रही है। उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है वो परफेक्ट है, ठीक है। और इसीलिए वो कहीं कहे बिना या कह के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। वो आपके मन में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, ठीक है। ये फीमेल कुछ एजेड विमेन हो सकती हैं। मुझे लग रहा है कोई एजेड विमेन जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं आपकी लाइफ में, या कोई मेल हो सकते हैं जो भी, बट जो भी पर्सन है ये एजेड पर्सन है, मतलब काफी एज के पर्सन होंगे। मेरे ख्याल से 40-50 की रेंज में हो सकते हैं, 40-50 से ऊपर हो सकते हैं, राइट। ये पर्सन, और ये आपके रिलेशनशिप पे नजर लगा रहे हैं। ये आपके फ्रेंड तो नहीं लग रहे, बट मुझे लग रहा है कि कोई ऐसे जो आप जानते हो जिनको, राइट, रिलेटिव हो सकते हैं आपके, जो आपके काम पे स्पेशली उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत पैसा है, सब कुछ है, और वो आपकी तरफ नेगेटिविटी भेज रहे हैं, ठीक है। कि आपका पार्टनर और आपका सब कुछ सही चल रहा है, सेटल्ड चल रहा है, सेफ और सिक्योर चल रहा है, जिसकी वजह से आप नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है। ये पर्सन जो है ये आपके दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ रही है, आपके घर के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके जनरली आपके करियर के बारे में भी आपके दिमाग में ऐसी नेगेटिविटी भरने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको क्या करना है, इसको रेजिस्ट करना है। और मुझे ये 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल पाओगे। और ये पर्सन आपको कुछ कह के आपको धोखा भी दे सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसा ना हो कि ये पर्सन आपको किसी तरीके से धोखा दे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आगे जाके कि आपके रिलेशनशिप में कोई एक ऐसा तीसरा पर्सन ना हो जो आपको धोखा देने की कोशिश करे, ठीक है, या मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। तो अभी बहुत सारा मैनिपुलेशन चल रहा है, तो मतलब ऐसा चल रहा है कि कोई आपको कई बातें कह रहा है जो हो सकता है सही नहीं है आपके बारे में, या आपके काम को नजर लगा रहा है। मुझे लग रहा है आपके काम को या आपके स्टेबल रिलेशनशिप को, जो आपकी स्टेबिलिटी है आपके रिलेशनशिप की, लॉन्गिविटी है आपके रिलेशनशिप की, इतने वक्त से आप एक दूसरे के साथ हो, उस चीज को नजर लगाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके दिमाग में गलत बातें भर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ कुछ ऐसी बातें, नेगेटिव बातें कर रहे हैं जिससे आप भी कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या ये मेरा रिलेशनशिप सही है अभी या नहीं, ठीक है। कार्ड निकालते हैं और फियर, देखिए आपके दिमाग में फियर भर दिया है इन्होंने। देखिए फियर का कार्ड ही निकला और 10 ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये पर्सन आपके दिमाग में एक फियर भर रही है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। और यही ये पर्सन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फियर का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये पर्सन चाहते नहीं है कि आपका ये रिलेशनशिप बने उनके साथ, और उसके चक्कर में वो आपकी तरफ ऐसी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं कि आपके दिमाग में इस रिलेशनशिप को लेके बहुत फियर हो जाए और आप खुद ही छोड़ जाओ इस रिलेशनशिप में से, ओके। ऐसा कुछ वो क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। एक और कार्ड देखते हैं। न्यू बिगिनिंग, बट मुझे लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये जा रहा है एक नई शुरुआत की तरफ,
ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्सन कुछ ऐसा क्रिएट कर पाएगा, बट ये आपके दिमाग में बहुत सारा फियर जरूर क्रिएट कर पाएगा। जो आपको ध्यान रखना है कि उसकी बातों में नहीं आना है, ठीक है। और ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, इसका मतलब ये भी है कि आप अगर कुछ आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि इस रिलेशनशिप में क्योर किया जा सकता है, तो यहाँ पे एक चांस दिख रहा है इस रिलेशनशिप को क्योर होने का। अगर आप नहीं करना चाहोगे इस रिलेशनशिप वाले फियर को खत्म, इस नेगेटिविटी को खत्म, ये एक सेकंड पर्सन हो सकता है जो आपके पार्टनर के को आई कर रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि एक ऐसा सेकंड पर्सन है जो आपके पार्टनर को आई कर रहा है और वो कह रहा है कि मुझे आप वो उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती हैं या चाहते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट कोई ओल्डर मेल या फीमेल है तो हो सकता है उनके पेरेंट्स हो या कोई ऐसा पर्सन हो जो चाहता है कि आप उनकी ज़िंदगी से दूर चले जाएं, ठीक है। और इसी चक्कर में सब कुछ हो रहा है। और ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड जो है ना, वो ये बता रहा है कि नई शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी में। ये नई शुरुआत जो है ना, वो आप काफ़ी वक्त से इस नई शुरुआत का इंतज़ार कर रहे हो, इस नई शुरुआत के वेट भी कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप कब ठीक होगा, ठीक है। तो ये एक चांस है उसका। बट अगर आप रिलेशनशिप को ठीक नहीं करना चाहोगे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके लिए वार्निंग साइन भी हो सकता है कि अब ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं चल रहा है और आप एक नई शुरुआत की तरफ अपनी जिंदगी में बढ़ रहे हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आप करना चाहोगे काम तो ये रिलेशनशिप जरूर इम्प्रूव हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांस नहीं है, जरूर इम्प्रूव होगा। बाउंड्रीज, देखिए आपको लोगों के साथ स्पेशली बाउंड्रीज बनानी है। कोई आप पे नजर, बहुत खराब नजर लगा रहा है, मुझे लगता है आपको सबसे पहले जो क्रिस्टल के साथ काम करना चाहिए वो है टर्बुलेंट। देखिए यहाँ पे फियर है, यहाँ पे है बाउंड्रीज। तो कोई आप पे, और ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप में चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा कैसे चल रहा है, ओके। आपसे जेलस फील कर रहे हैं कई लोग। ये जेलसी फैक्टर जो है ना, बहुत लोगों का है आपके आसपास, और इनसे आपको बचने की ज़रूरत है। बट स्पेशली ये फीमेल का, बट मुझे और भी लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कई लोग हैं जो आपकी तरफ नज़र लगा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप की तरफ नज़र लगा रहे हैं। आप उनको लग रहा है आपकी लाइफ परफेक्ट है। You're already doing it. Stop overthinking. Keep facing your true north. तो आप जो कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में वो ऑलरेडी कर रहे हो, तो इतना सोच क्यों रहे हो, ठीक है। वो सोच जो है ना, वो खराब कर रही है आपके रिलेशनशिप को। उस सोच से थोड़ा सा मतलब वो खत्म करिए उस सोच को। ये अलोन टाइम का कार्ड भी इसीलिए आया आपके पास। मुझे लगता है ये एक क्लेंजिंग कार्ड है, आपको क्लेंस करनी चाहिए अपनी एनर्जी। सॉल्ट वाटर के साथ कर सकते हो ये। इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। बट मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि अब जो शुरुआत होगी ना आपकी जिंदगी में, उसमें आपकी एनर्जी काफी बदलाव की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड आया था, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का आया था, यहाँ पे इनर टेम्पल का कार्ड आया। इनर टेम्पल है अपने आप की सुनना, अपने दिल की सुनना, और अब आप अपने दिल की सुन पाओगे और अपने पोर्टल ऑफ हार्ट को ओपन कर पाओगे। जो भी आपका हार्ट चक्रा है वो मुझे लग रहा है ओपन होने वाला है। आप अपनी जिंदगी में, आप अगर अभी तक किसी की नहीं सुन रहे थे तो अब आप सुनोगे, आप और कंपैशन पैदा होगा उन लोगों के लिए भी जो आपकी तरफ बुरी नज़र डाल रहे हैं, उनके लिए भी प्यार, आप कंपैशनेट फील करोगे, और उनके लिए भी जिनसे आप प्यार करते हो, ठीक है, उनसे भी आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में मेजर इंप्रूवमेंट के चांसेस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। दिल की सुनिए बस अपने। यू हैव वॉट इट टेक्स। तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप में वो है जो जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्वेबल चीज़ें हैं, आप खुद इस चीज़ को ऊपर काम कर सकते हो। एक और कार्ड निकालते हैं। थिंग्स आर नॉट
as they appear. ओके तो लोग जैसा आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके दिमाग में कुछ गलत बातें भर रहे हैं तो बातें वैसी है नहीं. ओके लोग आपको गलत गाइड कर रहे हैं. वो याद रखिए, किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, आपके लिए ये मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी है. आप इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान करें कि किसकी बात आप सुनना चाहते हैं, किसकी बात आपके लिए ज़रूरी है. और मुझे लगता है सबसे ज़रूरी बात जिसकी सुनने की ज़रूरत है यहाँ पे वो है अपने दिल की, क्योंकि जितना आप अपने दिल की बात सुनेंगे वो आपको सही रास्ते पे ज़रूर लेके जाएगी. तो पॉइंट नंबर 3, आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को.